Hello friends, welcome to our YouTube channel Algo Guru. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। आपने सुना होगा टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, लेकिन अभी तक इसको अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और कैसे काम करता है, आज हम इस वीडियो में समझेंगे। टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा प्राइस की हिस्टोरिकल वैल्यू के आधार पे हम फ्यूचर वैल्यू का पता लगा सकते हैं, और वो भी सिंपल चार्ट पैटर्न्स या प्राइस चार्ट्स की मदद से और कुछ इंडिकेटर्स की मदद से, जो कि टेक्निकल एनालिसिस का ही हिस्सा है। हम इसके अंदर प्योर प्राइस एक्शन यूज़ करना चाहते हैं, जो कि मार्केट का आधार है। इसी के आधार पे हमारी वीडियो बेस्ट है। हम इसके अंदर देखते हैं, सबसे पहले प्राइस चार्ट आता है, फिर आते हैं पैटर्न्स। इसके अंदर बहुत से पैटर्न्स बनते हैं, जैसे डबल बॉटम, डबल टॉप, फ्लैग एंड फॉल, पिन एंड पैटर्न, ट्रायंगुलर पैटर्न और हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इनकी चर्चा हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। उसके बाद आते हैं इंडिकेटर्स, जैसे कि MACD, RSI, मूविंग एवरेज। बहुत से इंडिकेटर्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनकी एक्यूरेसी बहुत कम होती है दोस्तों। फिर आता है स्पॉट रेजिस्टेंस। स्पॉट रेजिस्टेंस होते हैं जैसे कि पुराने हाइज और लोज पे डिपेंड करता है, या प्राइस रिजेक्शन के आधार पे स्पॉट रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं बड़े टाइम फ्रेम्स पे। 1 डे या 1 आवर के चार्ट पे ये स्पॉट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए जाते हैं, और जो कि बहुत अच्छे से काम भी करते हैं। फिर आते हैं ट्रेंड्स, अप ट्रेंड्स और डाउन ट्रेंड्स। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड्स से हम पता लगा सकते हैं कि अप ट्रेंड के बाद में एक रिवर्सल के चांस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, और डाउन ट्रेंड्स के बाद में एक अप ट्रेंड का चांस होता है, क्योंकि वहाँ पे लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। दोनों के अंदर प्रॉफिट बुकिंग होती है, लेकिन एक रिट्रेसमेंट इन दोनों के बीच में आता है, एक रिट्रेसमेंट। उस रिट्रेसमेंट के टाइम पे हमें कुछ नहीं करना होता। यही एक प्राइस एक्शंस का एक मतलब होता है, जो कि हम टेक्निकल एनालिसिस से सीखते हैं। फिर आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है, जैसे कि हमें प्राइस चार्ट पे दिख रहा है। प्राइस चार्ट पे जाते हैं दोस्तों, जैसे कि ये प्राइस चार्ट है दोस्तों। ये प्राइस चार्ट है जो हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर हम देख सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ये चार्ट खोल रखा है मैंने ICICI बैंक का। इसके अंदर प्राइस चार्ट हम देख सकते हैं। प्राइस चार्ट के ऊपर जो कैंडल बड़ी बनी है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और जो छोटी कैंडल्स हैं उनके अंदर वॉल्यूम इतना नहीं है दोस्तों। उनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वो कंसोलिडेशन का हिस्सा होती हैं। इसके साथ हम देखते हैं टाइम फ्रेम्स। टाइम फ्रेम होते हैं जिनके ऊपर हम चार्ट की स्टडी करते हैं। हम इसमें 3 तरीके के चार्ट की स्टडी करेंगे, 15 मिनट, 1 घंटा और 1 दिन। हम तीनों टाइप के चार्ट की स्टडी इसके अंदर करने वाले हैं, जो कि हमें अपनी सुविधा के अनुसार जो भी जिस तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है, उसके बाद में उसी के आधार पर टाइम फ्रेम की हम गणना करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा टूल होता है जो फाइनेंशियल मार्केट के साथ साथ कमोडिटी और करेंसीज और क्रिप्टो करेंसी का भी काम करता है। इसके अंदर हम हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट्स और वॉल्यूम डाटा के हिसाब से आने वाली फ्यूचर वैल्यू का पता लगा देते हैं। इसके अंदर फंडामेंटल न्यूज़ की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट के अंदर हम 90% हम फंडामेंटल न्यूज़ एनालिसिस का यूज़ करते हैं, और 10% टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ होता है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर 90 से 95% तक हम यूज़ करते हैं प्योर टेक्निकल एनालिसिस को। आइए दोस्तों, अब हम अपना सेकंड टॉपिक चूज़ करते हैं, प्राइस पैटर्न। प्राइस चार्ट के बारे में आप समझ चुके हैं, जो कि आप जानते भी होंगे। ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, इनके हाई और लो भी होते हैं, और इनकी ये बड़ी बड़ी जो इनकी विक्स दिख रही हैं, ये प्राइस रिजेक्शन होते हैं। अगर ये कैंडल रेड है और इसने यहाँ पे विक बनाई है, तो इसका मतलब है कि प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होके इसकी शुरुआत यहाँ से हुई है दोस्तों। यहाँ से ये प्राइस नीचे आया है, नीचे आने के बाद प्राइस फिर ऊपर गया था, फिर क्लोजिंग करी है इसने नीचे। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि इसने हाई से प्राइस रिजेक्ट हुआ है, मतलब कि इसके अंदर यह कैंडलस्टिक कहना चाहती है कि प्राइस अभी तो ऊपर नहीं जाएगा। उसके बाद में आगे इसने रेड कैंडल बनाई है, उसके बाद में प्राइस ऊपर चला गया है, और यहाँ पे इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे बहुत सारे बायर्स ने एंट्री कर दी है, जो कि सेलर पे हावी हो चुके हैं। इस तरीके का प्राइस एक्शन हमें हर बार देखने को मिलेगा, लेकिन हमें उनको देख के घबराना नहीं है दोस्तों। हमें अपनी स्ट्रेटजी पे अडिग रहना है। अब हम शुरुआत करते हैं कुछ चार्ट पैटर्न्स की, जिनकी मदद से हम अपनी ट्रेडिंग के अंदर अच्छा खासा चेंज लेके आ सकते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले 1 डे के चार्ट पे
अपने डबल बॉटम पैटर्न से। हमें यह SCL टैग के अंदर सबसे पहले बैक टेस्टिंग में ये छोटा सा डबल बॉटम मिला है। अगर इसको 1 आवर के चार्ट पे देखें तो यह एक बहुत ही अच्छा पैटर्न है जो कि 1 आवर पे हमें मिला है और बहुत बड़े डाउन ट्रेंड के बाद में मिला है। ये देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड आया है। उसके बाद में एक रिट्रेसमेंट आई है। उसके बाद में फिर से एक रिट्रेसमेंट आई है और उसके बाद में एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिला है। यह 1 आवर के चार्ट पे हो रहा है दोस्तों। ये देखिए, ये एक तरीके से W पैटर्न जैसा कुछ लग रहा है। यहाँ पे डाउन ट्रेंड आया, इसके बाद में एक अप ट्रेंड आया। अप ट्रेंड, क्या ये अप ट्रेंड था दोस्तों? इसको हम अप ट्रेंड नहीं बोल सकते क्योंकि यह एक बहुत बड़े डाउन ट्रेंड के बाद में आया है, तो इसको एक प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं। जनरली प्रॉफिट बुकिंग होती है तो प्राइस अपने फिबो लेवल पे मूव करता है। फिबो लेवल होते हैं करीब 60 से 70% का मैक्सिमम होता है। अगर प्राइस वहाँ तक मूव करके वापस उसी डायरेक्शन में चला जाता है जिस डायरेक्शन में पहले जा रहा था, तो हम इसको रिट्रेसमेंट ही मानते हैं। यहाँ से प्राइस नीचे गया, फिर प्राइस ऊपर गया, ये रिट्रेसमेंट थी। उसके बाद में प्राइस फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया है जहाँ पे वह पहले गया था। तो एक तरीके से इसने डबल बॉटम बना दिया है। लेकिन क्या डबल बॉटम को यह काट पाया? नहीं दोस्तों, इसने अभी डबल बॉटम पैटर्न को काटा नहीं है क्योंकि इसने जो लो बनाया है अपना लो नहीं काटा है और पहले ही इसने रिट्रेसमेंट दे दी है। हम यहाँ देखेंगे कि हम अपनी ट्रेड कहाँ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके लिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं जो हमारी एक SL की लाइन है, जो हमारा SL होना चाहिए। हमें यहाँ पे एक लाइन मिली है जहाँ पे हमें अपना SL रखना होता है। हम जो लो पॉइंट था, वो जो डबल बॉटम के अंदर सबसे लोएस्ट पॉइंट को अपना SL मानते हैं, उसके आधार पे हम अपने SL की अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। इसके अंदर हम बाइंग कहाँ करें, ये हमारे सबसे पहला सवाल होता है। हम इसके अंदर बाइंग कहाँ करेंगे? हम इसको देखने के लिए छोटे टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं या फिर इसी टाइम फ्रेम पे बात करें तो हमें बाइंग बनती है हमारी एक बड़ी कैंडल के ऊपर। हम कभी भी बाइंग नहीं करते, हम वेट करते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग का। जैसे कि यहाँ से प्राइस रिटेस्ट हुआ है और ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद में बहुत बड़ी कैंडल इसने बना दी है। इस बड़ी कैंडल पे एंट्री कभी नहीं लेनी है दोस्तों। उसके बाद में यह प्राइस नीचे आया है। नीचे आने के बाद में प्राइस फिर से ऊपर चला गया। अगर प्राइस फिर से ऊपर जाने जा रहा है तो इसकी क्लोजिंग के ऊपर हम एंट्री ले सकते हैं। जैसे कि ग्रीन कैंडल ने क्लोज किया है तो हम एंट्री इस पे ले सकते हैं। 1118 के ऊपर हमने अपनी ट्रेड बना ली है। उसके बाद में SL हमारा 1087 का है। हमारा करीब 31 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट हमारा रहना चाहिए करीब स्विंग हाई का, जो कि हमारा 1170 रुपये का टारगेट है। पहला टारगेट हमारा 1170 रुपये का है। उसके बाद में हमारा दूसरा टारगेट होना चाहिए दोस्तों इसी के जो W पैटर्न था उसी की हाई का। लेकिन क्या हम यह अचीव कर पाएंगे? यह जानने के लिए हमें आगे जाना पड़ेगा और उसको ट्रेल करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस ने बहुत बार यहाँ पे कंसोलिडेशन कर दिया है। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट हुआ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस ने एक तरीके से कंसोलिडेशन किया है। हमें अगर 1 घंटे के चार्ट पे कोई ट्रेड मिलती है तो उसके अंदर पहला टारगेट होता है 1100, जो इसका स्विंग हाई का टारगेट होता है। वहाँ पे हम अपनी मोस्ट ऑफ द पोजीशंस, मतलब उसके अंदर 70% पोजीशंस को हमें स्केयर ऑफ कर देना चाहिए। उसके बाद में हमें अपने बाइंग प्राइस को अपना SL बना के उस ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। यही सबसे सही तरीका होता है दोस्तों। अभी हमने देखा कि इस प्राइस सेक्शन के अंदर हमें अपना पहला टारगेट मिल चुका है। उसके बाद में हमें एक जो बाइंग प्राइस था हमारा, वहाँ पे SL लगा सकते हैं या फिर हमारा स्विंग लो है उसका SL लगा सकते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे टारगेट बुक हो चुका था फर्स्ट टारगेट, उसके बाद में अपना स्विंग लो था उसका टारगेट हम लगा सकते हैं। जैसे कि हमारा स्विंग लो ये वाला है, हम यहाँ पे टारगेट लगा सकते हैं, अपना SL लगा सकते हैं। SL लगा के अपना ट्रेड हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा ट्रेड है यहाँ पे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये ट्रेड हमने कैरी फॉरवर्ड की होती और इसका SL लगाया होता
तो यह ट्रेंड भी हम कैप्चर कर पाते और हमें बहुत अच्छा टारगेट मिल जाता। तो दोस्तों, बात है टेक्निकल एनालिसिस की, तो हमें इस पे अड़िग रहना होगा, तभी हम इसके ऊपर अच्छी ट्रेड बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये SCL टेक का चार्ट था और हमने इसके अंदर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया है। हम इसके अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस के अलावा या इसके अंदर ट्रेलिंग करने के अलावा अगर कोई करना चाहते हैं तो इसके अंदर हम इंडिकेटर्स की मदद भी ले सकते हैं। वो हमारी स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है। वो स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है कि हम वो स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं। सबसे अच्छा तरीका तो यही है दोस्तों कि इसको ट्रेल ही किया जाए। ट्रेलिंग के अंदर जो इसके टारगेट्स आते हैं वो बहुत अच्छे टारगेट आते हैं दोस्तों, जैसा कि हमने इसके अंदर देखा है। इसके बाद में हम एक और चार्ट लेते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि हमें कोई डबल बॉटम या डबल टॉप पैटर्न मिला है या नहीं। ये देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे भी एक डबल टॉप पैटर्न मिल गया है जो कि रिलायंस के अंदर है और करीब करीब ये 6 मार्च को आया था और 8 मार्च को इसने दोबारा से अपना डबल टॉप बनाया है। यह एक अप ट्रेंड चल रहा था दोस्तों, उसके बाद में डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड के बाद में फिर से अप ट्रेंड आया, अप ट्रेंड के बाद में फिर बहुत अच्छा एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। अप ट्रेंड के बाद में एक डाउन ट्रेंड आता है तो वह रिलायबल होता है। यही एक डबल टॉप पैटर्न की खासियत है। डबल टॉप पैटर्न एक एम पैटर्न के जैसा होता है। इसके अंदर एम पैटर्न जो बीच वाली, जो इसके अंदर एम के अंदर बीच वाली लेग होती है, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि वह कितना रिट्रेसमेंट होता है। उसके अंदर बीच वाली जो लेग होती है हमें दिखाती है वह कितना रिटेस्ट कर सकता है। अगर वह लेग बड़ी बनती है तो हमारा टारगेट बड़ा होता है, लेकिन वह अगर छोटी बनती है तो हमारा टारगेट और भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। इसका कारण होता है कि उसके अंदर जो रिट्रेसमेंट है उसके अंदर लोग बुकिंग कर चुके हैं और उसके अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंट अभी बाकी है दोस्तों। अब उसके अंदर बहुत सारे लोगों के ट्रैप होने का चांसेस होता है। जो भी लोग बुकिंग नहीं कर पाते, जो भी अगर अप ट्रेंड आया है, अप ट्रेंड के बाद में लोगों ने बुकिंग कर ली, बहुत सारे लोग यहाँ पे बुकिंग कर चुके होंगे, लेकिन फिर एकदम से एक अच्छा मूव आया है जो कि लोगों को अट्रैक्ट करता है बाइंग के लिए अट्रैक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे क्या एक्चुअल बाइंग है दोस्तों? नहीं दोस्तों, यहाँ पे एक एक्चुअल बाइंग नहीं है। फिर यह थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाता है, लोग और बाइंग करते हैं, लेकिन जब वो एकदम से प्राइस गिरना शुरू होता है तब लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और अपना SL हिट करवा देते हैं। जो कि उनका SL हिट होना हो, जो कि उनके SL थे वो आसपास के 1 या 2 कैंडल के या नेक्स्ट नियर स्पॉट के होते हैं, वो इनके हिट होने शुरू हो जाते हैं और लोग तेज़ी से मार्केट से बाहर आना शुरू होते हैं और मार्केट तेज़ी से नीचे जाती है। और जब ऐसी मार्केट गिरती है तो उसके अंदर हमारा ये वाला टारगेट होता है जो इजीली हिट हो जाता है। हमने अगर ट्रेड बनाई होती तो हमें ट्रेड मिलती, हमने यहाँ पे ट्रेड बनाई होती तो हमें यहाँ पे ट्रेड मिलती थी दोस्तों। हम अपनी ट्रेड इस रेड कैंडल की क्लोजिंग पे बना देते थे। हमारी रेड कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे हुई है दोस्तों। हम यहाँ पे एक ट्रेड बनाते और 2193 से सीधा ये बहुत बड़ी कैंडल के साथ 2165 रुपये पे पहुँच गया है और हमारा मात्र स्टॉप लॉस सिर्फ 2201 रुपये का था। करीब 8 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ हमने कैप्चर किया इतना बड़ा मूव। उसके बाद में भी हम इसको होल्ड करेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा रेड कैंडल आया है। हर कैंडल की अपनी खासियत होती है। इस कैंडल की खासियत ये होती है, इसके अंदर बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस हुआ है और उन लोगों का स्टॉप लॉस हुआ है तो वो अब इसके अंदर बाइंग तो करेंगे नहीं, लेकिन वो अब इसके अंदर सेलिंग पोजीशन बनाना शुरू कर देंगे क्योंकि उनको भी मार्केट में अब डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है। अब वो सेलिंग पोजीशन इसमें बनाना शुरू करते हैं और धीरे धीरे स्टॉक गिरता हुआ अपने स्विंग लो के पास चला जाता है और ये स्विंग लो करीब दोस्तों 2103 रुपये का है, जो कि हमारा दूसरा टारगेट भी है। हमने यहाँ पे कुछ पोजीशन काट दी थी और इसी को अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना लिया था। इसको ट्रेल करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और 2105 रुपये का हम सेकंड टारगेट बुक कर लेते हैं। यहाँ पे आके हम अपना जो टारगेट है बुक कर सकते हैं, फुल टारगेट भी बुक कर सकते हैं क्योंकि ये टारगेट जो हमारा स्टॉप लॉस है उसके मुकाबले बहुत ही बड़ा टारगेट है। लेकिन अगर हम इस पूरे मूव को कैप्चर करना चाहते हैं तो हमें अब हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वह इस कैंडल की
जो लोएस्ट पॉइंट है उसी का होगा, क्योंकि अब यहाँ पे कैप्चर करने के बाद में हम यहाँ पे इमीडिएटली कोई ट्रेड नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा स्विंग लो आ चुका है। इसके बाद में हम वेट करेंगे इसकी रिट्रेसमेंट का, और जहाँ से रिट्रेस होता है वही हमारा स्टॉप लॉस होगा, या नियरेस्ट रेजिस्टेंस हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के हम ये ट्रेंड भी कैप्चर कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। दोस्तों, हमने सीखा कि अलग अलग टाइम पे डबल टॉप और डबल बॉटम के टारगेट भी डिफरेंट होते हैं, क्योंकि यह डिपेंड करता है प्योरली ऑन कैंडलस्टिक की नेचर पे। कैंडलस्टिक का नेचर और उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा मैटर करता है दोस्तों। सेम पैटर्न के अंदर ही हम बड़ा और छोटा टारगेट उठा सकते हैं, डिपेंड करता है हम उस प्राइस एक्शन को समझ पा रहे हैं या नहीं। हमने यहाँ पे प्राइस एक्शन को समझा और बहुत बड़ा मूव कैप्चर करने में कामयाब हुए हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे स्टॉक की, जिसके अंदर हम देखेंगे कि डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न बने हैं या नहीं। इसकी भी क्रॉस चेकिंग करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ से प्राइस, ये पहला प्राइस है दोस्तों। देखिए ये डबल टॉप बना हुआ है, यहाँ से एक अप ट्रेंड आया, फिर यहाँ पे एक लेग बनाई, एम पैटर्न की लेग बनाई, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे नीचे आया दोस्तों। एक तरीके से एम पैटर्न बन चुका है। एम पैटर्न का ये लेग है, ये सेकंड लेग है दोस्तों। फर्स्ट लेग अप ट्रेंड, फिर रिट्रेसमेंट, फिर ये डाउन ट्रेंड। यह डाउन ट्रेंड एक अच्छा डाउन ट्रेंड है दोस्तों। इसके अंदर हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वह है इन दोनों का हाई, इन दोनों में जो भी इनका हाई होगा वो स्टॉप लॉस होगा। और जो इसकी एंट्री लेंगे हम कहाँ पे लेंगे, क्योंकि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आई है, ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट किया, बड़ी कैंडल बना दी है दोस्तों इसने। यहाँ पे इसने टच किया और बड़ी कैंडल बना दी है, बहुत बड़ी कैंडल बना दी है। उसके बाद में फिर से यह ऊपर नहीं गया है। उसके बाद में जब वो ऊपर जाएगा, उसके बाद में एक क्लोजिंग करेगा, उसके बाद में हम ट्रेड बनाएंगे। जैसे कि इसके बाद में यह नीचे आया, नीचे आने के बाद वेट करेंगे इसको काटने का। जब इसने इसको काटा है, काट के ऊपर क्लोजिंग करी है, करने के बाद जो इसके बाद में जो रेड कैंडल बनती है उसके नीचे हम क्लोजिंग पे ट्रेड बनाते हैं। तो हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है दोस्तों, क्योंकि हमने बहुत बड़ी कैंडल पे अपनी क्लोजिंग पे हमने ट्रेड नहीं बनाना चाहते थे, तो हमने इसलिए थोड़ा सा बड़ा एसएल लगा के ट्रेड बनाई है। लेकिन हम इसके अंदर भी अपना अच्छा खासा टारगेट लेके निकल सकते हैं, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है हमारी स्ट्रेटजी पे, जो कि एक अच्छा प्रॉफिट देने में सक्षम है। हमें हमारा टारगेट यहाँ पे करीब 1/1 का रेशियो टारगेट मिल चुका है। करीब 1/1 से ज़्यादा का टारगेट ही है दोस्तों। यहाँ पे आके हम अपना एसएल ट्रेल कर सकते हैं, थोड़ी सी पोजीशन निकाल सकते हैं और दोबारा से पोजीशन बनाने के लिए थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे हम दोबारा से पोजीशन बना सकते थे। यहाँ पे आने के बाद हम थोड़ा सा पोजीशन स्केयर ऑफ करते हैं, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर वहाँ से ऐड अप कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एसएल लगा सकते हैं और अपनी पोजीशन को ट्रेल कर सकते हैं। यहाँ पे हमें टारगेट अच्छा खासा मिल गया है दोस्तों, और ये टारगेट करीब 950 रुपये का है। यह चला था 978 से और 950 तक आ गया है। 38 पॉइंट का टारगेट है दोस्तों, 28 पॉइंट का, सॉरी दोस्तों। और स्टॉप लॉस हमारा सिर्फ 12 से 13 पॉइंट का है। करीब हमें 3 से 4%, हमें करीब 3 से 4 गुना टारगेट मिल चुका है स्टॉप लॉस से। जो स्टॉप लॉस हमारा बहुत छोटा था, टारगेट हमारा 3 गुना है। देखिए दोस्तों, हमारा डबल बॉटम और डबल टॉप पैटर्न बहुत अच्छे से काम करते हैं। अब हम एक अच्छा सा पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं बैक टेस्टिंग के थ्रू, क्योंकि ये पैटर्न बहुत ज़्यादा बनते हैं मार्केट में, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा इनको फॉलो करती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अब्रप्टली बनते ही रहते हैं, और जब भी ये बनते हैं प्राइस के अंदर अच्छा मूव आता ही आता है। ये देखिए दोस्तों, ये भी एक डबल बॉटम पैटर्न ही है। यहाँ से एक डाउन ट्रेंड आया, फिर इसने एम की सेकंड लेग बनाई है, उसके बाद में ये थर्ड लेग बनाई है, यहाँ से फिर एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड आया है। ये परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न बनाया है दोस्तों, और यह एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन भी बना रहा है। इसके अंदर टारगेट और स्टॉप लॉस बहुत अच्छे होने वाले हैं। स्टॉप लॉस इसके अंदर छोटा होगा और टारगेट इसके अंदर बहुत बड़ा होगा,
इसका कारण ये है कि इसके अंदर डाउन ट्रेंड बहुत बड़ा है। इसके अंदर डाउन ट्रेंड करीब 15 सितंबर से लेकर 29 सितंबर 15 दिन का डाउन ट्रेंड है। और उसके बाद में रिट्रेसमेंट लिया है इसने सिर्फ 50% का। जितना रिट्रेसमेंट कम होगा दोस्तों, उतना ही बड़ा और स्टेबल डाउन जो अप ट्रेंड आएगा, रिवर्सल आएगा, वह उतना ही मजबूत होगा। इसके अंदर हम देखेंगे कि इसने यहाँ पे इसका लो लगाया है। इसका लो लगा के हम एसएल लगा लेते हैं, तो इसका लो को हम अपना एसएल बना लेते हैं जो 1366 रुपये का है। और एंट्री के लिए हम इसके अंदर क्लोजिंग का वेट कर लेते हैं जो 1395 में बनी है। करीब इसके अंदर 30 पॉइंट का एसएल हो गया। और पहला टारगेट हमारा 1456 का है, जो करीब 3 गुना टारगेट है दोस्तों। इसका करीब 3 गुना है, 2.5 से 3 गुना टारगेट हमें मिल चुका है। उसके बाद हम इसको रिट्रेसमेंट पे ट्रेल और बाइंग करेंगे, या तो हम इस पे रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, या इसके अंदर यहाँ पे कुछ पोजीशन स्केयर ऑफ करके यहाँ पे फिर से थोड़ी बहुत पोजीशन दोबारा से बना सकते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वहाँ पे छोटा हो चुका है। जो हमारा इतना बड़ा स्टॉप लॉस था वो घट के सिर्फ 20 पॉइंट का रह गया है। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के हम इसको ट्रेल कर सकते हैं। और ट्रेल कब तक करेंगे दोस्तों? ट्रेल के लिए इस डब्ल्यू पैटर्न का जो हाई है उसके पास अगर कोई हमें रेजिस्टेंस दिखता है तो हम वहाँ तक का इसके अंदर टारगेट लगा के चल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ के हमने 1513 रुपये का टारगेट हमने अचीव किया है, जो कि बहुत ही कम टाइम के अंदर अचीव किया है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ का टारगेट हमने अचीव हो गया है। ये 31 अक्टूबर को अचीव कर लिया है हमने। हमें ट्रेड मिली है 13 अक्टूबर को और टारगेट अचीव हो गया है हमारा 1 नवंबर को। सॉरी दोस्तों, 1 नवंबर है यहाँ पे। 1 नवंबर को करीब 15 से 16 दिनों के अंदर हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। हम इसके अंदर बहुत बड़ा टारगेट इसलिए अचीव कर पाते हैं क्योंकि हम इसके पीछे की साइकोलॉजी जान चुके हैं। अगर हम किसी चीज़ के पीछे की साइकोलॉजी जान चुके हैं तो हमें उसको ट्रेल करने में या उसको होल्ड करने में कोई परेशानी नहीं होती दोस्तों। यही एक टेक्निकल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिस्ट की पहचान होती है कि वह बड़े बड़े मूव कैप्चर करने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन यह सब आता है एक्सपीरियंस के बाद। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप इन मूव्स को कैप्चर करने में सक्षम हो जाओगे। अभी आपको यह लग रहा होगा कि मैं ये बातें हवा में कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए हमारा ग्रुप इन चीज़ों को ट्रेड करता है और हम इसको भली भांति समझते हैं कि हमारा क्या रिस्क और रिवार्ड होता है। हम उसको अगर हमें कहीं स्टॉप लॉस होता दिखता है तो हम अपना स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं, हम उसको होल्ड करते हैं और अच्छा प्रॉफिट बना के निकलते हैं। हमारे स्टॉप लॉस भी होते हैं दोस्तों और टारगेट भी, लेकिन हमारे स्टॉप लॉस की जगह पे हमारे टारगेट ज़्यादा बड़े होते हैं, जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल ट्रेडर की गिनती में आते हैं। आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर आप टेक्निकली इन चीज़ों को समझेंगे और फॉलो करेंगे, क्योंकि समझते सभी हैं लेकिन फॉलो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। अगर आप फॉलो करेंगे तभी आप सीख पाएंगे, वरना आप उन्हीं की दौड़ में शामिल हो जाएंगे जो कि बहुत सारे ट्रेडर्स करते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स यही करते हैं कि वे बहुत सारे लोगों को फॉलो कर लेते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश नहीं करते। आने वाले वीडियोस के अंदर हम प्राइस एक्शंस के नेक्स्ट पार्ट पैटर्न्स के अंदर आगे बहुत सारे पैटर्न्स को स्टडी करेंगे और उनके बेस पे हम ट्रेड कैसे लेते हैं वह भी सीखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पैटर्न्स का ही होता है, क्योंकि पैटर्न्स ही मार्केट के अंदर अच्छा प्राइस एक्शन बना पाते हैं। पैटर्न्स के अलावा बात करें इंडिकेटर्स की तो वह इतना कामयाब नहीं है दोस्तों, लेकिन हम बात सभी की करेंगे और बात करेंगे इंडिकेटर्स की भी कि यह इसको किसी भी इंडिकेटर को अच्छे से यूज़ कैसे करें। प्राइस एक्शन के साथ इंडिकेटर को यूज़ करोगे तो हमें उसका डबल फ़ायदा होगा। अगर किसी भी इंडिकेटर को अकेला यूज़ करोगे विदाउट प्राइस एक्शन तो वह हमें प्रॉफिट कभी नहीं दे पाएगा। इसी चीज़ को समझते हुए हम इस वीडियो को यही एंड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। आगे भी हमारे साथ बने रहिए, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो हम लाते रहेंगे। बहुत हो चला है दोस्तों वीडियो की एंडिंग का। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को
दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।